जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। एक नवीन पहल और एक नई शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और साहित्य दोनों विषय में बोर्ड का जो प्रश्न पत्र होगा उसकी दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक पाठ के मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और उसके बाद संपूर्ण पीडीएफ एक साथ आपको मिलेगी। तो मैंने आज जो प्रश्न बनाए है वो है प्रेम घन की छाया स्मृति, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित पाठ है, इस पाठ में से। तो इसमें मैंने पहला प्रश्न देखो आपके लिए बनाया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ कौन सा है। इस पाठ में दिया हुआ है। तो उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार ग्रंथ है, उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो, और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये इन्होंने लिखा था। प्रश्न नंबर दूसरा है कि चिंतामणि किसकी महत्वपूर्ण रचना है, पूछा जा सकता है। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचना है। इसी पाठ में तीसरा प्रश्न यह बन रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता को किसके नाटक प्रिय थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता को किसके नाटक प्रिय थे। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 4 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समवयस्क हिंदी प्रेमी मंडली के सदस्य कौन कौन थे। तो श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबा भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गोड़ और पंडित उमाशंकर द्विवेदी। तो प्रश्न चार के बाद प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 कहता है कि लेखक की मित्र मंडली की हिंदी भाषा चर्चा में कौन सा शब्द लोगों के लिए चर्चा का विषय था। तो ये हिंदी भाषा की जो ये मंडली थी, ये लेखक की मित्र मंडली थी, ये हिंदी में भाषा करते थे। तो उसमें एक शब्द बहुधा आया करता था जो था निसंदेह, और इसके कारण इनके आसपास में जो मोहल्ला था, कॉलोनी थी, वहाँ पर अधिकतर वकील और मुख्तार लोग रहते थे। तो उन्होंने इन लोगों का नाम ही रख दिया निसंदेह। तो इस मंडली का दूसरा नाम क्या था, क्या रखा लोगों ने, निसंदेह। क्यों? क्योंकि इनकी चर्चा में अधिकतर यह शब्द आया करता था। प्रश्न नंबर 6, आचार्य शुक्ल और उनके सहपाठियों ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो पुस्तक लिखी उर्दू बेगम। फिर कहूँगा बहुत ही महत्वपूर्ण है उर्दू बेगम, उर्दू की उत्पत्ति, उर्दू का प्रचार और प्रसार, इससे संबंधित ये पुस्तक थी। इसके बाद जो प्रश्न है 7वां, उपाध्याय जी भाषा किसको मानते थे। उपाध्याय जी भाषा किसको मानते थे। तो देवनागरी यानी नागरी को क्या मानते थे, भाषा। उपाध्याय जी का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर उपाध्याय जी का मतलब है प्रेमगन, चौधरी बद्री नारायण प्रेमगन। तो उपाध्याय जी का मतलब यही है। उपाध्याय जी के अनुसार नागरी का अर्थ क्या था, फिर प्रेमगन के अनुसार चौधरी प्रेमगन। इनके अनुसार नागरी क्या है, नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। ये किसका मानना था, प्रेमगंज जी का मानना था। प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि उपाध्याय जी मिर्जापुर को किस रूप में लिखते थे। तो वे मिर्जापुर न लिखकर लिखते थे मीरजापुर। और क्यों लिखते थे, तो आगे वाला प्रश्न, उपाध्याय जी मिर्जापुर यानी मिर्जापुर का अर्थ क्या करते थे। तो वो करते थे लक्ष्मीपुर, यानी पहला मीर का मतलब समुद्र, जा का मतलब पुत्री, और प्लसपुर। तो वो लिखते थे मिर्जापुर। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, ताकि मैं सभी पाठों के इस प्रकार के प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हो सकूं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।